फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग माय मिनी पाठशाला। दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है कि बच्चों को जो टेस्ट है उससे इतना ज़्यादा डर क्यों होता है, या टेस्ट देखते ही बच्चे जो है वो छुट्टी करने का सोचते हैं, चाहे वो ट्यूशन की बात हो चाहे वो स्कूल की बात हो। तो ऐसा क्या चीज़ है जो बच्चों को इतना डरा के रखती है टेस्ट के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि ऐसा हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं एज अ पेरेंट्स और एज अ टीचर कि हम बच्चों के अंदर ये टेस्ट का जो डर है वो ख़त्म कर पाएँ और बच्चे जो है टेस्ट में अच्छे से स्कोर कर पाएँ। सबसे पहले हम इस डर के पीछे के रीज़न्स जानते हैं। जो बच्चों का ये डर होता है टेस्ट से, वो क्यों होता है। एक्चुअली में यहाँ पे बहुत सारे रीज़न हैं, बट मैं आपको कुछ मेन रीज़न ही बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैंने इसे एक्सपेंड फॉर्म में बताया। तो यहाँ पे हम कुछ मेन ही रीज़न्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि जब बच्चे को रीडिंग ही राइटिंग प्रॉब्लम हो, जब बच्चे की रीडिंग हैबिट्स ना हो, लैंग्वेज में कमांड ना हो, या चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो चाहे वो हिंदी लैंग्वेज की बात हो, तो वहाँ पे उसे लेसन जो रीड करने में है, जो उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, साइंटिफिक वर्ड्स हैं, अगर हम साइंस की बात करें तो वहाँ पे जो उसके वर्ड्स हैं उनको पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी और बच्चा उसमें डर डर के वो टेस्ट के नाम से ही घबराने लग जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, बच्चे के अंदर हमें रीडिंग हैबिट एंड राइटिंग हैबिट डेवलप करनी है कि बच्चा अपने आप जो है वो सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाए, इजीली सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाए, चाहे वो बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना हो, इजी सेंटेंस हो। और जो बच्चा है वो टर्मोलॉजी यानी जो टर्म्स होती हैं, साइंटिफिक टर्म्स या इंग्लिश में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको अच्छे से जान पाए, उनकी उन्हें समझ हो। यहाँ दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर बच्चा अच्छा है रीडिंग एंड राइटिंग में बट उसे चैप्टर और टेस्ट से डर लग रहा है, तो सबसे बड़ी बात उसके साथ यहाँ पे ये हो सकती है कि वहाँ पे उसको चैप्टर जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया एज अ टीचर और एज अ पेरेंट्स, और वहाँ पे उसकी समझ उस चैप्टर को लेके ज़ीरो है। तो वो ऑफकोर्स उस चैप्टर के टेस्ट की जब बात आएगी वो डरेगा ही डरेगा, क्योंकि वहाँ पे उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। जब उसने अच्छे से कोई चीज़ अंडरस्टैंड ही नहीं करी, जब उसने एक्सप्लेनेशन ही नहीं उसकी समझी, तो वो कैसे टेस्ट दे सकता है उसका। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाए, बच्चे के अंदर रीडिंग एंड राइटिंग की जो हैबिट है वो डेवलप की जाए, ताकि जो बच्चा है वो टेस्ट से ना डरे और इजीली अपना टेस्ट दे पाए। तो चलिए अब हम पॉइंट की बात करते हैं कि कैसे बच्चों के अंदर हम जो टेस्ट के डर को ख़त्म कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक साइंस टीचर हूँ और मैं एक साइंस का चैप्टर समझाना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, उसकी अच्छे से बच्चे को रीडिंग करवाऊँगी और जो भी उसमें टर्म्स हैं, डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बच्चे के अंदर डेवलप करूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं टॉपिक वाइज उस बच्चे को, उस चैप्टर को उस बच्चे को एक्सप्लेन करूँगी टॉपिक वाइज। आपको सारा चैप्टर एक साथ एक्सप्लेन नहीं करना है, ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हम जल्दी बच्चे को पूरा चैप्टर, उसमें कम से कम 7 से 8 टॉपिक्स होते हैं, तो हम वो जल्दी के चक्कर में बच्चे को सारा एक्सप्लेन कर देते हैं और बच्चे के दिमाग में खिचड़ी पक जाती है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करिए। अगर चैप्टर ज़्यादा बड़ा है तो आप उसे 4 to 5 सेशन में डिवाइड कर सकते हैं। अगर चैप्टर छोटा है तो आप उसे 2 और 3 सेशंस में भी डिवाइड करके बच्चे को ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो गाइस, सपोज कीजिए ये एक चैप्टर है साइंस का, न्यूट्रिशन इन प्लांट, ये मुझे बच्चे को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं करवाऊँगी रीडिंग एंड देन बच्चे को जो डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं कुछ, उनके बारे में समझाऊंगी और उनकी मीनिंग समझाऊंगी कि ये होता क्या है। देन अगर मान लीजिए मैंने 2 टॉपिक लिए, मैंने जैसा कि पहले ही आपको बताया कि ज़्यादा टॉपिक मत एक साथ एक्सप्लेन कीजिए, सिर्फ 2 से 3 टॉपिक ही एक्सप्लेन कीजिए, ताकि बच्चे के दिमाग में जो है वो थोड़ी चीज़ें करके आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने मान लीजिए एक्सप्लेन कर दिया बच्चे को। उसके बाद उसी के अंदर जो है वो मैं फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करती हूँ बच्चे को। देन इसके बारे में पूरी जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती हूँ बच्चे की। देन कुछ एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, एंड देन नॉर्मल रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मिनरल्स। देन ये अभी नहीं करना, अभी सिर्फ इतने तक मान लीजिए मैं करती हूँ। तो यहाँ पे 2-3 टॉपिक हो गए गाइस कि जो मैंने बच्चे को एक्सप्लेन करे हैं। ज़्यादा टॉपिक एक साथ नहीं लेने में बार यही कह रही हूँ, क्योंकि बच्चे के दिमाग में जो है वो बहुत ज़्यादा पजल क्रिएट हो जाएगी। इसलिए कम से कम टॉपिक लीजिए और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, अब बच्चे को यहाँ तक अच्छे से एक्सप्लेन हो गया है, अब आगे मत बढ़िए चैप्टर के, आप यहीं तक रहिए। अब आपको क्या करना है,
सो गाइज हमारा मेन मोटिव यहाँ पे ये है कि बच्चे के अंदर से हमें जो है वो डर ख़त्म करना है टेस्ट का। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कि डायरेक्ट टेस्ट मत लीजिए, बिल्कुल भी डायरेक्ट टेस्ट मत लीजिए। इससे क्या होगा, बच्चा जो है वो डर जाएगा टेस्ट से, टेस्ट देखते ही वो डर जाएगा। जो टेस्ट है वो कभी भी ओपन माइंड से नहीं दे पाएगा और उसे हमेशा टेस्ट से डर लगा रहेगा। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आप एक ओपन बुक टेस्ट रखिए। अब आप कहेंगे ये ओपन बुक टेस्ट रखने का क्या मतलब है। ये ओपन बुक टेस्ट रखा ही इसलिए जाता है कि बच्चों के अंदर जो है वो टेस्ट की हैबिट डेवलप की जाए। ओपन बुक टेस्ट होता ही इसलिए कि अंडरस्टैंडिंग एंड जो टेस्ट का जो डर है बच्चे के अंदर वो जो है वो कम किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इसमें टॉपिक वाइज जो है वो आप ओपन बुक टेस्ट रखिए। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने 2 ही टॉपिक लिए हैं यहाँ पे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस। फिर मैंने क्या किया, उसी टॉपिक के अंदर से छोटे छोटे फिलअप्स रख दिए जो बच्चा इजीली ढूंढ पाएगा, क्योंकि अब क्या है उसके लिए पूरा चैप्टर नहीं है, कुछ टॉपिक्स ही हैं। तो वो ईजिली इसमें क्या करेगा, ईजिली उसको पता है मैंने ये टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, पढ़ लिया है, तो वो ईजिली सर्च कर पाएगा, फाइंड कर पाएगा अपने जो भी फिलअप्स हैं। देन मैंने यहाँ पे कंप्लीट द रिएक्शन लिखा है। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप ट्रू फॉल्स भी ले सकते हैं, छोटे छोटे डायग्राम्स भी ले सकते हैं, एनीथिंग यू वांट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। मैंने छोटे छोटे रखे हैं ताकि बच्चा इजीली जो है वो चैप्टर के अंदर जाके इजीली फाइंड आउट कर पाए। तो ये सबसे पहली नंबर 1 ट्रिक है कि आप ओपन बुक टेस्ट रखिए। ओपन बुक टेस्ट आप यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल टेक्निक है टू ओवरकम द फियर ऑफ टेस्ट विद इन योर चाइल्ड। ओके, तो ये है एक टेक्निक। तो दूसरी टेक्निक पे आते हैं हम। दूसरी टेक्निक यहाँ पे गाइज ये है असाइनमेंट। छोटे छोटे असाइनमेंट क्रिएट किए। ये मैंने आगे 2 टॉपिक और ले लिए हैं चैप्टर के, आगे एक्सप्लेन किया है चैप्टर को, जिसमें मैंने दिया है टॉपिक हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट वगैरह सारे जो है वो आते हैं। अगर असाइनमेंट वर्ड से आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये बच्चों को खुद ही ढूंढना है। असाइनमेंट भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, बच्चों को इजीली फाइंड आउट करने के लिए जो है क्वेश्चन आंसर्स वो दिया जाता है। बच्चों की बेसिकली यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस और अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस डेवलप करने के लिए असाइनमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। तो क्या होता है असाइनमेंट्स में, जो छोटे छोटे असाइनमेंट्स होते हैं वो बच्चों को क्या करवाते हैं, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी करवाते हैं। अब आपने देखिए ये 2 टेक्निक्स है, जो ओपन बुक टेस्ट है और असाइनमेंट है, ये 2 टेक्निक्स हैं, वो बच्चे के अंदर क्या करेगी, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल लाएगी चैप्टर के लिए। जैसे ही बच्चे को चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, वो बच्चा कभी भी नहीं डरेगा टेस्ट से। अब आप असाइनमेंट से एंड ओपन बुक टेस्ट से, इसी में से बच्चे का टेस्ट लीजिए रिवीजन करवा के अच्छे से, तो बच्चा देखना कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ, बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। देन आप न्यू टेक्निक्स अपना सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा अलग टेक्निक से पढ़ता है, हर बच्चे की जो थिंकिंग पावर होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, वो डिफरेंट होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये हर बच्चे के साथ में एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ, आपको कुछ बच्चों के साथ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, या कुछ बच्चे इस टेक्निक से जो है वो बहुत ईजिली सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही कुछ रीजंस होते हैं जिनसे बच्चे जो हैं वो डरते हैं टेस्ट से, क्योंकि उनकी रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती, या तो उन्हें जो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं हो पाती, चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया होता। अगर आप ये तीनों चीज़ें रीडिंग, राइटिंग, प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर अगर आप अच्छे से लेवल से क्रिएट कर देते हैं, अगर बच्चे को अच्छे से समझा देते हैं, तो आपको बच्चे के अंदर कोई भी प्रॉब्लम कभी भी दिखेगी ही नहीं। बच्चा ईजिली अपना टास्क पूरा करेगा, अपना टेस्ट देगा, और रिवीजन के थ्रू आप बहुत जल्दी बच्चे के अंदर डेवलप ये टेक्निक्स कर सकते हैं। तो बच्चा कभी भी टेस्ट से नहीं डरेगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। बट यहाँ पे क्या करना होगा, आपको ये रेगुलर मोड पे, प्रैक्टिस मोड पे हमें करवाते रहना होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक असाइनमेंट और एक ही ओपन बुक टेस्ट के साथ आप ये अचीव कर लोगे बच्चे के अंदर। नहीं, आपको ये कम से कम बहुत टाइम तक रखना पड़ेगा, ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तभी आप बच्चे के अंदर चेंजेस देख सकते हैं। अगर आप ये रेगुलर प्रैक्टिस में रखेंगे बच्चे के साथ, एज अ पेरेंट्स और टीचर, आप कैसे भी करके ये कर सकते हैं। आप छोटे छोटे असाइनमेंट्स क्रिएट कीजिए, छोटे छोटे ओपन बुक टेस्ट लीजिए, उनके डायग्राम्स के टेस्ट लीजिए, तो आप देखेंगे कि बच्चा खुद ही खुल रहा है टेस्ट से, खुद ही अब वो कहेगा कि नहीं, मुझे टेस्ट देने में मज़ा आ रहा है। आप
छोटे छोटे रखिएगा टेस्ट शुरुआत में। मैं अभी भी कह रही हूँ, छोटे टॉपिक एक्सप्लेन कीजिएगा, छोटे छोटे उसको जो है वो डिवाइड कीजिएगा और उसको एक्सप्लेन कीजिएगा अच्छे से। तो गाइज़ ये जो आइडियाज़ है मेरे दिमाग में, जो टॉपिक्स हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं क्योंकि मैं भी अपने स्टूडेंट्स के साथ कुछ ऐसे ही चीज़ें फेस करती हूँ, बट मैं वहाँ पे चाहती हूँ कि मैं कैसे ओवरकम कर सकूँ। तो मैं डिफरेंट आइडियाज़ सोचती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप गाइज़ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आप ये अप्लाई करें अपने स्टूडेंट्स के लिए ताकि उनका टेस्ट से जो है वो फेयर कम हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।